न्यूट्रल स्टांस था, अब इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट इन्होंने नया रखा है 335 रुपए, यानी करंट मार्केट प्राइस से आपको लगभग 30-35% की अपसाइड दिखेगी। जहां तक कि आईटीसी का सवाल है, मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि सिगरेट बिजनेस तो कैश काउ है ही, इसके अलावा दूसरे जो कारोबार हैं, खास करके एफएमसीजी जहां मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और होटल कारोबार जहां एक शार्प टर्न अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, इसके कारण अर्निंग्स अपग्रेड होंगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि 15% की अर्निंग सीएजीआर आपको अगले 2 वित्त वर्षों में दिखाई देगी। तो ये महत्वपूर्ण ब्रोकरेज आईटीसी पे, जहां बहुत दिनों बाद न्यूट्रल से यहां खरीदारी की सलाह पे अपग्रेड हुआ है। इसके अलावा जेफरीज की बात करते हैं, मारुति पे इनका लक्ष्य है 10,250। टारगेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कमोडिटी साइकिल की, तो जिस हिसाब से स्टील एल्यूमिनियम के दाम घट रहे हैं, मारुति को सीधा असर मार्जिन्स पे दिखेगा पॉजिटिव साइड पे। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की डिमांड भी सही है, ऑर्डर बुक भी सही है, और जिस हिसाब से चिप शॉर्टेज भी आपको हल्की सी बाजार में बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, वहां से भी मारुति जैसी कंपनीज को उसका फायदा होगा। तो ब्रॉडली मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी पे जेफरीज ने मारुति पे रीट्रेड बाय किया है। रिलायंस, मारुति और आईटीसी पे आई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट। रिलायंस नीरज जी आप बताओ, बाकी दोनों मैं बताता हूं। देखिए, रिलायंस पे जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, इन्होंने इसका लक्ष्य जो है 2575 से बढ़ा के 3170 कर दिया है, 32 रुपए का लक्ष्य किया है। क्यों किया इसको समझिए आप। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग रिफाइनिंग मार्जिन से होगी आमदनी। क्यों होगी, पहले इस पॉइंट को मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, क्रूड ऊपर गया है, इन्होंने उसको प्रोसेस किया और बेचा, तमाम प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़िया और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही अच्छा था, तो मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए रिफाइनिंग के। और आप दुनिया भर में सुन रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने, ऑयल कंपनीज़ ने कमाए हैं, तो बिल्कुल रिलायंस को उसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन आय में भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सभी कंपनीज मैक्सिमम जो अपने कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही। तो दूसरी चीज़ वो है। तीसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि जो नॉन एनर्जी बिजनेस है, यानी जो रिटेल का बिजनेस है और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जियो का बिजनेस है, वहाँ से भी इनको गजब की प्रॉफिट होंगे। क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आपने इनके रिजल्ट के एनालिसिस जब हम लोग कर देखा होगा, तो रिटेल के बहुत आउटलेट्स खुले इन्होंने, फुटफॉल बढ़ा और ऑनलाइन से ज़बरदस्त इनको गेन हुआ। तो जो नॉन एनर्जी बिजनेस है जियो का, उससे भी गेन हो रहा है। और जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखेंगे, तो जनवरी में जब टैरिफ हाइक इन्होंने 2-3 बार ली है, उसका फुल इम्पैक्ट आपको इस क्वार्टर में दिखेगा। इसलिए जेपी मॉर्गन कह रहा है कि नॉन एनर्जी का जो इनकम है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिखेगी। तो अब ये जो क्रूड ऑयल की वजह से हुआ, ये तो विंडफॉल है, तो इसमें तो हो ही रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, तो जो तीनों वर्टिकल है बिजनेस से ज़बरदस्त गेन है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनका लक्ष्य बढ़ा के 3170 कर दिया गया है। 3170 और इस समय चल रहा है 2600 के नीचे, तो फंडामेंटली यहाँ पे उनको 22% के आसपास का जंप नजर आता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पे। रिलायंस दरअसल वो स्टॉक है जिसका इस हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमेशा कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट कॉल, ट्रेडिंग कॉल लेनी हो तो इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर विचार विमर्श कर लें। गावा साहब, लेकिन रिलायंस, अच्छा मैं